कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की फायदों की बात किया जाए तो इसमें हायर रेंटल ईल्ड मिलता है। रेंटल ईल्ड से मतलब होता है कि आप पे इन्वेस्टमेंट पर सलीना कितना रिटर्न मिलता है, जो कि कमर्शियल के केस में 6 से 10% तक है। वही रेसिडेंशियल की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 से 4% तक रेंटल ईल्ड मिलते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का दूसरा फायदा यह हो जाता है कि इसमें लंबे समय के लिए लीज मिल जाता है, सामान्यतः 3 से 10 सालों के लिए। इसमें प्रॉपर्टीज मालिकों को फायदा यह हो जाता है कि इसमें बार बार टेनेंट खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और अंतिम फायदों की बात किया जाए तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में मेंटेनेंस कम लगता है। जो भी कंपनी उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में अपना बिजनेस को चलाती है वही वहाँ पे मेंटेनेंस का काम भी करती है। अब हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। पहले नुकसान की बात करें तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करना काफी महंगा होता है, जिस वजह से इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में आप लोग निवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा रिस्क वैकेंसी का रहता है। यदि समय पे आपको टेनेंट नहीं मिलता है तो आपका प्रॉपर्टी लंबे समय तक खाली रह सकता है। तीसरा रिस्क मार्केट सेंटीमेंट का हो जाता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादातर मार्केट पर डिपेंड होती है। यदि मार्केट अच्छा है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा व्यवहार करती है। वहीं पे मार्केट का कंडीशन यदि खराब है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल का डिमांड कम हो जाता है। पर रेसिडेंशियल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए हमेशा घर चाहिए होता है। मान लेते हैं कि आपने दिल्ली में 1 करोड़ का कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को खरीद रखा है और उस पर रेंटल ईल्ड आपको 8% के हिसाब से मिलता है, तो आपका सालाना रेंटल इनकम 8 लाख रुपए का होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क यह हो जाता है कि आपको समय पर यदि टेनेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है।